दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी फैमिली पर। साथियों, मैं आज से बिहार में जो प्रधान शिक्षक की बहाली होने वाली है, जिसके लिए विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है, जल्द ही फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। उसकी तैयारी के लिए मैं आज से सेट डालूंगा अपने चैनल पर, जो कि मात्र 25-25 क्वेश्चनों का होगा। तो यदि आप प्रधान शिक्षक पद के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त होता रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। तो 90 से 110 है तो वह किस प्रकार की बुद्धि है? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट या प्रतिभाशाली? तो मैं आपको बता दूं, 90 से 10 यानी इसमें आप जान लीजिए कि 90 से कम जब रहेगा, 90 से कम जब रहेगा बुद्धि लब्धि, तो वह हो जाता है मंद बुद्धि। उसके बाद 90 से लेके 110 तक, 90 से 110 तक यह होता है सामान्य बुद्धि। उसके बाद होता है 111 से लेके 119 तक यह होता है प्रखर बुद्धि। और उसके बाद होता है 120 से लेके 139 तक यह होता है उत्कृष्ट बुद्धि। और उसके बाद 140 से ऊपर जो होता है वह होता है प्रतिभाशाली या मेधावी। तो इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। 90 से नीचे मंद बुद्धि, 90 से लेके 110 तक सामान्य बुद्धि, 111 से लेके 119 तक प्रखर बुद्धि, और 120 से लेके 139 तक उत्कृष्ट बुद्धि, और 140 से प्लस यह हो जाएगा प्रतिभाशाली या मेधावी। तो यहां पर पूछ रहा है 90 से 110 के बीच, 90 से 110, तो जैसा कि हमने बताया कि 90 से 110 जो होता है वह सामान्य बुद्धि होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, सामान्य बुद्धि। अगला है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो यह कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आगे देखते हैं, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो सर्वाधिक अच्छी विधि जो है विकासीय विधि है। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अभियान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें भावात्मक बुद्धि जो दिया गया है, भावात्मक बुद्धि, यह गार्डनर के अनुसार नहीं आता है। यदि आपको इस सेट से संबंधित कुछ सलाह आप देना चाहते हैं तो आप हमें दे सकते हैं, या प्रश्नों की संख्या 25 रखें या इससे ज्यादा या इससे कम, इसको लेकर भी आप हमें सलाह दे सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो आप यहां पर जान लीजिए कि बुद्धि लब्धि निकाली कैसे जाती है। तो बुद्धि लब्धि जो निकाली जाती है वह मानसिक आयु, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुने 100। अब इसको कर लीजिए, आप 4 से काट दीजिए, 100 को 25 और 25 पंचे 125। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा 125। यानी बुद्धि लब्धि आप इस तरह से निकाल सकते हैं, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100। इसका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के जरिए आप निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, तो यह स्किनर ने कहा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो हिंदी अक्षरों को बालक 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। एलेकिया क्या है? एलेकिया है तो पढ़ने की अक्षमता है, एलेकिया यह। अगला है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वह 11 से 15
11 से 15। क्या चीज है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। अगला है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं, 280 दिन। अगला है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो पेस्टोलॉजी। अगला है, बालक का विकास होता है, बालक का विकास होता है, वह विकास जो होता है सिर से पैर की ओर, यानी ऊपर से लेकर नीचे की ओर होता है, सिर से पैर की ओर। अगला है, विकास के संबंध में गलत कथन है, विकास के संबंध में गलत कथन है, इसमें गलत जो है वह है विशिष्ट से सामान्य की ओर। यह गलत कथन है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आगे होगा, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, डिम्ब, बीजकरण, भ्रूणावस्था। तो डिम्ब, भ्रूणावस्था सबसे पहले होता है बीजकरण, उसके बाद होता है डिम्ब, उसके बाद होता है भ्रूणावस्था। यह जो है गर्भधारण काल की अवस्था है, और उसके बाद की अवस्था है शैशवावस्था, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा शैशवावस्था। आगे है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, यानी मन और तन का विकास जो होता है वह मनोभौतिक एकता कहलाती है, जब दोनों का समानुपातिक विकास होता है तब। अगला है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, क्या चीज का निर्माण होता है? तो सर्वप्रथम सिर का निर्माण होता है, सर्वप्रथम सिर का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती है। एक वयस्क में आप जानते होंगे कि 206 हड्डियां होती है, लेकिन शिशु में 270 हड्डियां। अगला है, बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है, बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है मात्र 3 माह की अवस्था में, मात्र 3 माह की अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है? तो जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम, 350 ग्राम, 350 ग्राम। अगला है, कल्पना जगत में विचरण होता है, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था वो किशोरावस्था में। इस अवस्था में बालक जैसा देखता है वैसा करने की कोशिश करता है, वैसा बनने की कोशिश करता है। यदि वो फिल्म देखता है और किसी हीरो को एक्शन करते देखता है तो उसे भी लगता है कि वह भी एक्शन कर रहा है, या स्टाइल में बाइक चलाते देखता है तो उसे भी लगता है कि मैं भी ऐसे चलाऊं। इस काल को स्वप्निल अवस्था भी कहा जाता है, इस काल को स्वप्निल अवस्था भी कहा जाता है। आगे है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो बालक मुख्य रंगों की पहचान कब कर लेता है? तो 5 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में रंगों की पहचान करता है। अगला है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह किस अवस्था में होता है? तो यह शैशवावस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है। जब बालक बहुत छोटा रहता है तब वह थोड़ा थोड़ा बोलना सीखता है और 3 पहियों की साइकिल को पकड़ कर उसको घुरका कर चलना सीखता है। अगला है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? किस घटना की ओर? तो बालक सबसे पहले प्रकाश की ओर अपना ध्यान देता है, प्रकाश की ओर। लाइट देख करके वह चौंकता है या देखता है लाइट की तरफ। अगला है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए शांत, बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो 1930 में, 1930 में। तो इस प्रकार से 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का यह सेट पूरा हुआ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में जरूर बतावें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।